Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in writing section, that is letter writing. तो बच्चों कल हमने जो है यहाँ पे formal letters करे थे. तो मैंने आपको कल बताया था कि 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं, एक इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल लेटर्स होते हैं. तो उसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. मैंने कल आपको स्टेप्स बताए थे किस तरह से हम टॉप में दोनों का जो है हमने लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो डिस्कस कराता है कि सबसे ऊपर आता है सेंडर्स एड्रेस आता है, बट डोंट राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखते हैं एट द टॉप ऑफ द एड्रेस, सिंपल एड्रेस लिखते हैं, फिर स्पेस छोड़ते हैं, देन पुट द डेट. हाउ टू राइट द डेट वो भी हमने यस्टरडे भी डिस्कस. 2 टाइप्स के लेटर हमने डिस्कस करते हैं, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर्स. तो फॉर्मल लेटर्स जितने होते हैं हमारे बिजनेस लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, लेटर टू अगर आप जो है लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, अगर किसी को एप्लीकेशन लिखनी है वो होते हैं, लेटर्स टू द एडिटर होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स जितने होते हैं सारे हमारे क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो आप रिलेटिव्स को लिखते हैं या अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, सारे लेटर्स क्या कहलाते हैं आपके, इनफॉर्मल लेटर्स. क्लियर बच्चों? कल हमने एक फॉर्मेट पढ़ा था अपना इनफॉर्मल लेटर्स का, जो हम रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को लिखते हैं. तो आपको ऊपर जो है एट द टॉप ऑफ द पेज आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में नहीं लिखते हैं बच्चों, जैसे हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि फॉर्मेट चेंज हो गया है. लेफ्ट साइड आप अपना जो है एड्रेस लिखेंगे, डोंट राइट योर नेम, देन पुट द डेट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको डेट डालनी है, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो वो डेट डालेंगे. फिर सैल्यूटेशन आएगा, डियर सर, डियर फ्रेंड, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है. और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट्स में होता है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, देन कंक्लूजन. क्लियर? उसके बाद हम जो है योर्स अफेक्शनेट या विद लव, कोई भी आप इसमें से लिख सकते हैं फ्रेज, अफेक्शनेट या विद लव, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और उसके बाद राइट योर नेम. क्लियर? ये कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, कुछ पॉइंट्स, हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, एंड स्पेलिंग्स दे कैरी मार्क्स. लीव एंड एडुकेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेटर अगर आप लिखेंगे तो आपको स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं. क्लियर? लीव एंड एडुकेट नंबर ऑफ लाइन्स बिटवीन पैराग्राफ टू मेक लुक नीट. स्पेस छोड़ना है आपको सो दैट इट टू मेक इट लुक नीट, साफ दिखे, इसके लिए हम जो है पैराग्राफ में भी लाइन को छोड़ते हैं. अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज एडवाइज टू बी आफ्टर फिनिशिंग योर एग्जाम. द प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीड अ लॉट ऑफ लेटर्स टू गेट एन आइडिया. तो घर में बैठे बैठे जो है छुट्टियों में आप जो है लेटर्स को पढ़ सकते हैं, सो दैट आपको आइडिया मिल जाए हाउ टू राइट लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स कौन कौन से होते हैं, यस्टरडे वी डिस्कस. इनवाइटिंग, एडवाइजिंग, apologizing, thanking, reminding, congratulating, requesting, admitting. और हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल करा था, और इसमें 2 हमने क्वेश्चंस करे थे. एक में जो है आपका एड्रेस दिया हुआ था और एक में एड्रेस नहीं दिया था. तो एक बार हम देखते हैं जो हमने कल पढ़ा था बच्चों. इसमें जो है आपका एड्रेस इज गिवन और यूएस जो है लविंगली, जो भी आप जो है आप लेटर लिख रहे हैं, योर नेम इज रिटन हियर, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में लिखा है वही आपको कॉपी करना है. क्लियर? एड्रेस इज गिवन इन द क्वेश्चन. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू कम टू दिल्ली. दिल्ली में उनको इनवाइट किया है टू स्पेंड हॉलीडेज. मेंशन, अब यहाँ पे आपको जगह के नाम भी जो है मेंशन करने हैं. तो ये कल हमने डिटेल में पढ़ा था, अभी मैं सिंपली आपको बता रही. टॉप में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका सैंडर्स एड्रेस, देन पुट द डेट. डेट हमने डाली है 3 जनवरी 2025. कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं इसको, और डॉट करके स्लैश करके डेट को नहीं लिखते हैं इन द एग्जाम. देयर सैल्यूटेशन हो गया, ये इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई छुट्टियां जो है हमारी स्टार्ट हो गई हैं. तो दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस, ये डेट हो गई, ये सैल्यूटेशन, और स्पेस हमने इसमें छोड़ा है. आई विश टू स्पेंड सम टाइम विद यू, प्लीज कम टू दिल्ली. अब हम उनको इनवाइट कर रहे हैं ड्यूरिंग द हॉलीडेज. ये हमारा बॉडी ऑफ द लेटर हो गया, कंक्लूजन है, हम श्योर यू शैल कम सून. विद लव, योर्स लविंगली. क्लियर? योर्स लविंगली कौन है, रमेश. तो यहाँ पे आप रमेश लिख सकते हैं, योर्स लविंगली रमेश.
क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, इसमें आपको जो है आपका एड्रेस भी नहीं दिया है और आपका नाम भी नहीं दिया है, तो आप अपने आप जो है इसको लिखेंगे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन हिज और हर सक्सेस इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। अब आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करें। तो जैसे मैंने बताया था, ये आपका सेंटेंस एड्रेस है, दिस इज योर डेट, सैल्यूटेशन, और ये बॉडी ऑफ द लेटर, और यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, यूअर्स लविंगली, और राइट योर नेम। तो यहाँ पे जैसे हमारे क्वेश्चन में इट इज नॉट गिवन, तो आपको अपना नाम लिखना है और अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, यू आर अकृत और अभिनव, आकृति और अभिनव, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर बोर्डिंग स्कूल इन अबाउट 150 वर्ड्स। इसमें आपका नाम दिया है कि आप कौन है, बट एड्रेस इज नॉट गिवन, और आपको क्योंकि यहाँ पे क्या है, बोर्डिंग स्कूल का नाम लिखना है, क्योंकि आप बोर्डिंग में रहते हैं और आपको उसके बारे में बताना है अपने फ्रेंड को। क्लियर? आकृति और अभिनव, क्या डिस्क्राइब करना है आपको, डिस्क्राइबिंग योर बोर्डिंग स्कूल इन अबाउट, बोर्डिंग स्कूल के बारे में बताना है। क्लियर? तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख लेंगे, ये आपकी डेट होगी, ये आपका सैल्यूटेशन है। हाउ हैव यू बीन, आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, इट हैज बीन ऑलमोस्ट ए मंथ सिंस आई ट्रांसफर टू द बोर्डिंग स्कूल। या तो यहाँ पे आप बोर्डिंग स्कूल का भी एड्रेस लिख सकते हैं, अपने स्कूल का एड्रेस, क्योंकि आप बोर्डिंग के बारे में बता रहे हैं कि 1 महीना हो गया कि मुझे जो है बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया है, ट्रांसफर। आई एम वेरी हैप्पी इन माई न्यू स्कूल, द क्लासेस एंड डॉर्मिटरीज आर वेरी स्पेशियस। सारी जगह जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया, देयर आर वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज एंड ए लाइब्रेरी विद अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुक्स, कि बहुत बड़ा जो है हमारी सारी लेबोरेटरीज हैं और जितनी भी लाइब्रेरी हैं उसमें बहुत सारी जो है बुक्स है, ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुक्स। द स्कूल हैज अमेजिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं सच एज स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग ट्रैक, आर्चरी रेंज। I believe my life here will be interesting and enjoyable। आप उसको बताएंगे कि आपको अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पेसियस है, बहुत बड़ा है, साइंस की लेबोरेटरीज हैं, वेल इक्विप्ड हैं, लाइब्रेरी में बहुत सारी कलेक्शन ऑफ बुक्स है डिफरेंट टाइप्स की, और जो है इंटरेस्टिंग गेम्स हैं, जैसे यहाँ पे स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है, ये सारे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आई बिलीव माई लाइफ हियर विल बी इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल, ऑल्दो आई हैव मेड मेनी न्यू फ्रेंड्स, क्योंकि पिछले स्कूल से हम ट्रांसफर होकर बोर्डिंग स्कूल में आए तो मेरे नए फ्रेंड्स बने, ये भी आपको बताना है। आई स्टिल मिस यू एंड द अदर फ्रेंड्स, परंतु ऐसा नहीं होता है कि नए स्कूल में चले गए तो पुराने फ्रेंड्स को भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, या कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, दोनों चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं, पे माई रिगार्ड्स और कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर सिंसियरली आकृति और अभिनव, दोनों में से जो है आप नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे इधर अपना एड्रेस लिखे, चाहे आप बोर्डिंग स्कूल का भी एड्रेस लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रुद्र इनवाइटिंग टू स्पेंड द समर वेकेशन एट योर प्लेस इन मुंबई, यू आर साक्षी और सक्षम डू नॉट एक्सीड, यहाँ पे वर्ड लिमिट भी दिया है 120 to 150 वर्ड्स। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रुद्र, सेम है जैसा अभी हमने पहले लिखा था, सेम आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, रुद्र। तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, क्योंकि एड्रेस इज नॉट गिवन, उसमें आपका एड्रेस दिया हुआ था। यहाँ पे डेट जो है थोड़ा और जो है नीचे लिखेंगे, स्पेस छोड़ना है यहाँ पे आपको, March 1 या आप जो है 4th 2025। Salutation dear Rudra, it has been a while since I have heard from you। अब इसमें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि भाई बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हारे को जो है कुछ सुना नहीं है या आपको से मिले नहीं है। वेयर हैव यू बीन, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट एज समर्स आर अप्रोचिंग। तो आप यहाँ पे क्योंकि वेकेशन के लिए बुला रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि समर जो है आने वाली है, समर आर अप्रोचिंग, क्योंकि यहाँ पे समर वेकेशन में आप इनवाइट कर रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग इफ वी कुड स्पेंड
द समर ब्रेक टुगेदर एट माई प्लेस इन मुंबई, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया है कौन सी प्लेस है, मुंबई। क्लियर? एट माई प्लेस इन मुंबई I will introduce you to all my friends and close relatives. I will give you a city tour as well. We will spend some quality time in the afternoon near the seashore. अब उसमें पर्टिकुलर आपको दिया गया था कि आपको प्लेसेस मेंशन करने हैं जहाँ पे आप जो है विजिट करेंगे। यहाँ पे भी हमने लिखा है कि क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कहाँ पे स्पेंड करेंगे हम। ऑब्वियसली सी शोर में तो जाएंगे ही जाएंगे आफ्टरनून। To all my friends and close relatives, I will give you a city tour as well. We will spend some quality time in the afternoon near the seashore. To add cherry on the cake, the weather here is very pleasant during those days due to sea winds. Obviously है समुद्र के किनारे है तो वहाँ पे जो है डेज कैसे होंगे, अच्छे होंगे। I am excited even at the thought of you and I spending the summer together after so long. I have to tell you a lot things and expect the same. अब इसमें आप चेंज कर सकते हैं whatever you want to write. Give my regards to auntie and uncle. या convey my regards. या pay my regards to uncle and aunt. Yours lovingly. क्योंकि यहाँ पे नाम मेंशन साक्षी और सक्षम। क्लियर? ये थे आपके फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स, लेट अस नाउ एग्जामिन सम ऑफ द स्टेप्स इन राइटिंग फॉर्मल लेटर्स। जैसे अभी मैंने बताया इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, इफ इट इज द फर्स्ट टाइम यू आर राइटिंग, रेफरिंग टू एन अर्लियर लेटर इफ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू इट, अगर आप रिस्पॉन्ड करें उनके लेटर का तो आपको रिस्पॉन्स देना है उसका। स्टार्टिंग द पर्पस ऑफ द लेटर, स्टार्टिंग इन एक्शन, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द एड्रेस, explaining action taken, supplying information, urging action to be taken, offering assistance in future. This is the basic structure of a letter. When you write a letter, you should keep in mind the following points. Purpose क्या है आपका? Person to whom it is addressed, tone you should adopt, completeness of the message, action required, conciseness of the expression. तो ये points आपको ध्यान में रखने हैं while you are writing the letter. Parts of a formal letter. When जैसे अभी हमने डिस्कस किया, always start with the sender's address. Clear? सबसे पहले जो है आपको क्या लिखना है, sender's address. फॉर्मल लेटर्स में अभी हमने इनफॉर्मल किया है बच्चों। सेंडर्स एड्रेस एट द टॉप, अभी मैं पूरा फॉर्मेट फिर से बताऊंगी आपको। दिस इज फॉलोड बाय द डेट, लीव सम स्पेस। कोई भी जो है सेंडर्स एड्रेस 2 और 3 लाइन से, नॉट मोर देन 2 और 3 लाइन, इसके बाद आपको जो है स्पेस छोड़ना है, देन पुट द डेट। द रिसीवर्स एड्रेस, ये भी जो है क्वेश्चन में दिया रहता है, जिसको आप जो है इसको एड्रेसेस एड्रेस भी बोलते हैं या रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? Comes next, the receiver can be the name of the firm or the one who represents the firm. The subject of the letter is very important. Subject of the letter, इसके बाद क्या लिखना है आपको, subject of the letter, कि किस विषय में आप जो है लेटर को लिख रहे हैं। It is a statement of the purpose of the letter. It should be written in a single line. इसको आप एक लाइन में जो है लिख सकते हैं। सब्जेक्ट टू द पॉइंट लिखना है कि आप किस विषय में जो है लेटर को लिख रहे हैं। द सैल्यूटेशन, dear sir, dear ma'am, it is a person you know well. You can address them by their name, dear, जो लिखना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर कैन बी रिटन इन 3 पैराग्राफ। जैसे मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन होता है, मेन कंटेंट होता है, और देन कंक्लूजन। क्लियर? द फर्स्ट पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, शुड बी एम्ड एट इंट्रोड्यूसिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन होता है, यू आर सेल्फ इन स्टेटिंग द पर्पस ऑफ योर लेटर। द सेकेंड पैराग्राफ should furnish all the information about the matter, means मेन कंटेंट होना चाहिए। पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, अगर आप प्रॉब्लम कोई इशू जो है, प्रॉब्लम है आपकी रिगार्डिंग, उसको जो है आप बताएंगे कि किस विषय में आप बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या आप क्या चाहते हैं। इन द सेकेंड पैराग्राफ शुड फर्निश all the information about the matter. The third paragraph
can be a concluding paragraph where you lay out your expectation regarding the matter. थर्ड में आप जो है क्या आप उनसे चाहते हैं कंक्लूजन कि आप एक इमीडिएट एक्शन चाहते हैं, जो भी है वॉट एवर यू वॉन्ट वो आपको मेंशन करना है। तो सिंपल सा यू कैन से कि बॉडी ऑफ द लेटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी ऑफ द लेटर, फर्स्ट वन इज योर इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों आपका मेन कंटेंट, थर्ड पार्ट क्या है आपका कंक्लूजन। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों, तो आप ये स्टेप से ही करेंगे और अगर अगर इसके आपके स्टेप्स सही होंगे तो डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं है कि 0 नंबर मिलेगा, आपको नंबर स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं बच्चों। टू क्लोज द लेटर, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लियर? योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। क्लियर? Unlike informal letters, the signature should include your name in block letters and designation below your signature. क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर्स होते हैं तो इसमें आपको जो है आपका डेजिग्नेशन भी लिखना है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं और इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, स्टेप्स के आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया है बच्चों कि फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। सेंडर्स एड्रेस, नेवर राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ अ लेटर। यहाँ पे आप नाम नहीं लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस के ऊपर नहीं नाम लिखेंगे। देन पुट द डेट, डेट लिखनी है और डेट कैसे लिखनी है मैंने आपको अभी बताया। स्लैश में नहीं लिखनी है, डॉट में नहीं लिखनी है। क्लियर? रिसीवर्स एड्रेस, अब रिसीवर्स का एड्रेस जिसको आप जो है एड्रेस कर रहे हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जो आपके लेटर को रिसीव करेगा। तो ये भी जो है क्वेश्चन में दिया रहता है। अभी हम आपको बताएंगे कि हाउ टू कॉपी इट फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वेश्चन से कैसे आपको कॉपी करना है। क्लियर? रिसीवर्स एड्रेस। देन आता है आपका सब्जेक्ट कि किस विषय में आप लिख रहे हैं। देन आता है आपका सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम। देन बॉडी ऑफ द लेटर, जैसे अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन, 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। और एक पैराग्राफ में भी आप जो है लाइन छोड़ सकते हैं सो दैट टू मेक इट लुक नीट, साफ दिखे, दैट इज वाई। क्लियर? देन सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, उसको क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। देन आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में फॉर्मल बिजनेस लेटर रिक्वायर्स योर फुल सिग्नेचर, बिलो द सिग्नेचर द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। अपना पूरा जो है नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, किस पोस्ट में है। क्लियर? ये तो फॉर्मल आपका क्या था, फॉर्मेट था फॉर्मल लेटर्स का। क्लियर हो? जो तो 2 टाइप्स के हमने लेटर पढ़े हैं, एक हमने कर लिया है, ये दिस इज योर सेकंड पार्ट, सेकंड लेटर फॉर्मल लेटर्स। सेंडर्स एड्रेस एट द टॉप, then put the date, leave some space between these two जो है headings में, then receiver's address, फिर leave some space, then subject, फिर आपको space छोड़ना है, salutation, और then body of the letter, it is in the 3 parts, introduction, main content, conclusion, और last में आपका आएगा subscription और complimentary close। clear? अब एक एग्जाम्पल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वी यूज दीज पॉइंट्स। लेटर टू द एडिटर, अब फॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल लेटर्स हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको बिजनेस लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। जॉब एप्लीकेशन के लिए अगर आपको लिखना है, जॉब के लिए लिखना है, तो सारे लेटर्स किस में आते हैं, हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं। क्लियर? और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं बच्चों, आप जो रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं उन्हें बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, लेटर टू द एडिटर अबाउट अ रोड दैट नीड्स रिपेयर। तो सिंपल सा है कि आपको एडिटर को लिखना है, कोई से भी पेपर का आप एडिटर ले सकते हैं, अमर उजाला है, द हिंदू है, कोई भी है। अब क्योंकि यहाँ पे आपका एड्रेस इज नॉट मेंशन, अगर यहाँ पे लिखा होता यू आर अभिनव या कुछ भी लिखा होता है, यहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, रेसिडेंस ऑफ जहाँ पे आप रहते हैं एड्रेस दिया रहता है, तो वही एड्रेस हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। क्लियर? बट एड्रेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप जो है अपने आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है बच्चों,
रोड दैट नीड्स रिपेयर। क्लियर? तो यहाँ पे एड्रेस हमने लिखा है 2A स्ट्रीट काशीपुर। कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं आप यहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं। डेट जिस दिन आप लिखेंगे उसकी डेट जो है आप लिखेंगे टुडे इज 4 जनवरी 2025। अब ये क्या है हमारा रिसीवर्स एड्रेस। ये क्या है आपका सेंडर्स एड्रेस। ये क्या है आपकी डेट। ये क्या है आपका रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? दिस इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या है आपका सब्जेक्ट। यहीं से आपको लिखना है रिपेयर ऑफ द रोड इन आर लोकेलिटी। क्लियर? दिस इज द सब्जेक्ट। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट। रिसीवर्स एड्रेस। ये क्या है आपका सब्जेक्ट। ये क्या है आपका सैल्यूटेशन। ये क्या है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। मेन कंटेंट। तो इसको इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू राइट अ लेटर। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन में बताऊंगी मैं यहाँ पे। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस दैट द पीपल। अब यहाँ पे कुछ लाइन होती है बच्चों कॉमन होती है, वो आपको लर्न करनी है, राइट? या आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टूवर्ड्स द, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ये कॉमन जो है लाइन होती है बच्चों। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और यहाँ से आप बताएंगे कि उस प्रॉब्लम से जो आप फेस कर रहे हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रेसिडेंट्स ऑफ दैट प्लेस। क्लियर? या लोकेलिटी have been facing difficulties in traveling back and forth because of the bad condition of the roads there. We have appealed to the municipality, but there has not been any response on the issue so far. And the appeals to their office have had no effect. कि हमने वहाँ पे अप्लाई करा, भाई किसी ने जो है कोई एक्शन नहीं लिया, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। We believe that perhaps a mention in the media would be a great help. अब हम यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि हम पेपर के थ्रू यहाँ पे बता रहे हैं, तो हम बताएंगे कि आपका रोल क्या है regarding this problem. It is positively dangerous for vehicle to pass that way. The residents of the area have been inconvenienced in this way for weeks. कई हफ्तों से जो है सब प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। The situation is becoming worse. अब जो है सिचुएशन हमने कई बारी जो है अपील करी म्यूनिसिपैलिटी में, बट कोई एक्शन नहीं लिया है। सो दैट जो है वहाँ की सिचुएशन क्या हो गई है, बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वर्स हो गई है। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द मैटर in your newspaper so that the road may be properly repaired without further delay. तो अब आप चाहते हैं कि immediately कोई एक्शन ले regarding that road या regarding that problem विदाउट एनी डिले, बिना देरी से। क्लियर बच्चों? तो इनको आप कॉपी करें। क्लियर? द सिचुएशन इज बिकमिंग क्या हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वर्स हो रही है। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट। अब हम पेपर से एडिटर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको जो है हाईलाइट करें और जो है रिक्वेस्ट करें, सबको जो है अवेयर कराएं कि वहाँ की कितनी जो है वर्स कंडीशन हो रही है, वर्स सिचुएशन in your newspaper so that the road may be properly repaired
जिससे कि जो है मे भी वो अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं, और हमारी जो है रोड क्या है, द रोड में बी प्रॉपरली रिपेयर्ड विदाउट फर्दर डिले, कि आगे कोई डिले ना हो और कोई जो है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रोड रिपेयर नहीं है एक्सीडेंट के जो है चांसेस रहते हैं। थैंकिंग यू, यू आर सिंसियरली, और यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे गणेश, और कौन है ये, रेसिडेंट। क्लियर? तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है बच्चों। तो ये दिस पार्ट क्या है, ये आपका कंक्लूजन, 3 पार्ट्स में से दिस पार्ट इज योर कंक्लूजन। क्लियर? दिस पार्ट जिसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दिस पार्ट इज योर मेन कंटेंट, और दिस इज योर इंट्रोडक्शन। तो 3 पैराग्राफ लिखे हम, और तीनों के बाद आप जो है उसमें स्पेस को छोड़े। क्लियर बच्चों? तो अभी हमने 2 लेटर्स करे, कौन कौन से करे, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले हमने क्या कर रहे थे बच्चों, इनफॉर्मल लेटर। तो पहले इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि लेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होते हैं फॉर्मल, जितने भी आपके ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल लेटर। सेकेंड होते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर्स, जो हम अपने क्लोज एसोसिएट्स को देते हैं, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, उन्हें हम कहते हैं इनफॉर्मल। क्लियर बच्चों? यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें डिफरेंस दोनों में एक ही है, फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसमें एड्रेसेस का एड्रेस नहीं आता, रिसीवर्स का एड्रेस नहीं आता है, बट हमारे जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं बच्चों। तो ये एक फॉर्मेट है। क्लियर? और हमने एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल करे डिफरेंट टाइप्स के, हमने कॉन्ग्रेचुलेट कराई, इनवाइट करा उनके जो है वकेशंस में। 2 टाइप्स के मैंने आपको कराई, एक में जो है एड्रेस दिया रहता है, नाम भी दिया रहता है, बट सेकंड जो हमने क्वेश्चन किया उसमें आपका ना एड्रेस दिया है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है आपका सेंडर्स एड्रेस, यहीं से आपको कॉपी करना है, सेंडर्स एड्रेस। ये क्या है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस हो गया। डेट आपको अपने आप लिखनी है, सैल्यूटेशन, और ये हो गया आपका लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर। इसको आप जो है डिस्क्राइब करेंगे कि आप क्यों बुलाना चाह रहे हैं उनको वेकेशंस में, दिस इज योर बॉडी ऑफ द लेटर। और यहाँ पे डिस्क्राइब भी करना है आपको फ्यू, ये मेन कंटेंट में देना है कि मेंशन द फ्यू अट्रैक्शंस दैट यू वांट बोथ ऑफ यू टू विजिट। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से, और ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये यहाँ पे दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। क्लियर? तो क्वेश्चन में से ही आपको ये चीजें कॉपी करनी है, अगर दिया है, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर नहीं दिया है इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं दिया है तो हमने अपना एड्रेस लिखा है, कॉपी नहीं करा है क्वेश्चन में से। क्लियर बच्चों? सिर्फ आपको देखना है कि आपको किस विषय में लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका। जैसे यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हिज हर सक्सेस इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। क्लियर बच्चों? ये है हमारे इनफॉर्मल लेटर्स। तो डिफरेंट हमने यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर्स डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा है कि इनफॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स अब हम करेंगे इनको जो है फॉर्मल लेटर, जो हमारे बिजनेस लेटर्स होते हैं। सेंडर्स एड्रेस, ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, उन्हीं का यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है मैंने, और आई होप ये आप इस स्टेप्स को राइट जो है याद कर लें, और या फिर अपने माइंड में रखें कि भाई नहीं, पहले जो है भेजने वाले का पता आएगा, उसमें अपना नाम नहीं लिखेंगे, नेवर राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ अ लेटर, देन लीव सम स्पेस, देन पुट द डेट, फिर आपको स्पेस छोड़नी है, देन रिसीवर्स एड्रेस जिसको आपको भेजना है, ये भी कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है। सब्जेक्ट किस विषय में आपको लिखना है, जैसे अभी हम एक क्वेश्चन करा है हमने, सैल्यूटेशन डियर सर मैम, बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट्स में, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन, एंड देन सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लियर बच्चों? इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे किया था बच्चों कि किस तरह से एक लेटर लिखा था, लेटर टू द एडिटर,
दिस इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है कि आपको रोड रिपेयर के लिए म्यूनिसिपलिटी एडिटर को हम जो है अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, रिपेयर ऑफ द रोड इन आर लोकेलिटी। तो यहाँ पे लिखा है इन योर लोकेलिटी, तो आप लिखेंगे इन आर लोकेलिटी, क्योंकि हम जो है एडिटर के थ्रू जो है अथॉरिटीज को हम अवेयर करा रहे हैं। क्लियर बच्चों? क्योंकि कई बार हमने उनको अपील करी बट उन्होंने कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लेकर। दैट इज वाई I would like to bring to your notice that the people in and around our locality have been facing difficulties in traveling back and forth because of the bad condition of the road। तो मेन यही है हमारी प्रॉब्लम कि रोड जो है रोड इज नॉट इन गुड कंडीशन। क्लियर बच्चों? फिर हम बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे एडिटर को लिखा है, समटाइम क्वेश्चन आता है बच्चों, राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपलिटी बोर्ड। क्लियर? तो आप अपना जो है अपने लोकेलिटी के म्यूनिसिपलिटी के जो बोर्ड को आप लिखेंगे, तो अपना एड्रेस वहाँ पे लोकेलिटी का लिखेंगे कि कहाँ पे आप रहते हैं। क्लियर? तो ऊपर आपका नाम आएगा, नीचे आपकी डेट आएगी, पुट द डेट आफ्टर लिविंग सम स्पेस, देन एड्रेस इज एड्रेस विद सब्जेक्ट, और इस तरह से आपको पूरा लेटर कंप्लीट करना है। क्लियर बच्चों? तो बच्चों आज हमने करा है यहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। सिंपल वे में हमने बताया, दोनों के फॉर्मेट बताए। फॉर्मल का भी आपको बताया कि जितने भी हमारे बिजनेस लेटर्स होते हैं किस तरह से हाउ टू राइट। इनफॉर्मल लेटर्स जो हम अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को लिखते हैं उनका फॉर्मेट। डिफरेंस दोनों के फॉर्मेट में एक ही है बच्चों कि जो हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें एड्रेस आता है, रिसीवर का एड्रेस, बट जो हम रिलेटिव्स को लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स उसमें नहीं आता है। तो बच्चों घर में जाके प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।